आत्मा ही तो है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है। तो बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा नाम की जो कल्पना है, ये कोई एक मनुष्य की अपनी एक धारणा है, उसने बना रखी, लेकिन इसमें सच्चाई कुछ है नहीं। बुद्ध कहते हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। उसी व्यक्ति का कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? बुद्ध कहते हैं व्यक्ति के गुणों का पुनर्जन्म होता है। और वो गुणों का पुनर्जन्म किस आधार पर होता है? वो इन 4 तत्वों के आधार पर होता है। तो एक उदाहरण देकर समझाया गया कि क्या उदाहरण हो सकता है इसका। बताया गया कि आम का पेड़ है, दशहरे का पेड़ है। उस आम पर जब आम पक जाए उसकी गुठली बाहर निकालें, उसे निकालने के बाद सुखाने के बाद कहीं दूर जाकर उसे जमीन में गाड़ दें। उस आम के पास में कहीं दूर जाकर गाड़ दें, उसमें एक छोटा सा पौधा उगेगा, पौधा पेड़ वृक्ष, और वृक्ष बनने के बाद उस पर जो फल आएंगे वो दशहरी के ही आम होंगे। वहाँ की जमीन अलग है, वहाँ की वायु अलग है, वो पेड़ नहीं, वो पत्ते नहीं, वो तने नहीं, सब कुछ अलग है, लेकिन फल उस पर एक जैसा है। तो उसमें क्या ट्रांसफर हुआ है? गुणों का ट्रांसफर हुआ है, गुणों का रूपांतर हुआ है। गुण केवल वहां से वहां गए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि गुणों का पुनर्जन्म होता है, वह भी 4 तत्वों के रूप में। इसलिए वो घटना घटती कैसे पुनर्जन्म की, यह भी बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उसके 4 तत्व जब अपने अपने भूखंडों में चले जाते हैं तो जीवन की दौड़ प्रारंभ कैसे होती है? जैसे मैं, मेरे मरने के बाद मेरे तत्वों के साथ क्या होने वाला है? मेरी पृथ्वी धातु का तत्व, किसी की अन्य की वायु धातु का तत्व, किसी की अन्य की जल धातु का तत्व और किसी अन्य की अग्नि धातु का तत्व। ये 4 तत्व फिर से एकत्रित हो जाएंगे और जीवन की दौड़ प्रारंभ होगी। लेकिन 4 तत्वों के एकत्रित होने के लिए एक बात का होना बहुत जरूरी है, और वो समान गुण। इन 4 तत्वों में समान गुण होने ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका मोबाइल आज खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो पूरा मोबाइल खराब नहीं होता है, उसका कोई एक पार्ट खराब होता है। लेकिन जब तक आप उसी कंपनी का, उसी मॉडल का उसमें पार्ट नहीं डालेंगे, तब तक आपका मोबाइल फंक्शन नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से ये 4 तत्व समान गुण के होते हैं, अपने आप खिंचे चले आते हैं, अपने आप इकट्ठे हो ही जाते हैं। और जैसे ही इकट्ठे होते हैं, इनके बीच में इकट्ठा होने का इसकी प्रतिक्रिया होती है कि इसमें एक चेतना पैदा होती है। इस सारा खेल जो चेतना है, बस इसी को कुछ लोगों ने आत्मा जो है मान लिया। बस आत्मा को ये कह दिया गया कि आत्मा वही है, न मरती है, न जलती है, कटती है, न पिटती है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? एक धारा, एक प्रवाह। हम ये कह सकते हैं उदाहरण के रूप में कि मैं आपसे कहूं एक लोटा पानी ले, और आपके घर के अंदर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश कर देख लें। एक लोटा पानी ले और टब के अंदर पानी भरे, उस लोटे में, उस टब में से एक लोटा पानी लेकर उस पानी को उस लोटे, उस टब के अंदर फेंकें, दोबारा डालें, और कोशिश ये करें वही पानी दोबारा वापस आपके लोटे में आ जाए, वही पानी दोबारा आपके लोटे में आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। कुछ पानी ऐसा होगा जो वही आएगा, और कुछ पानी ऐसा होगा जो छूट जाएगा, कुछ पानी ऐसा होगा जो नया, जो पहले से नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से उपासक और उपासिकाओं ये जीवन भी बिल्कुल वैसा ही। ये 4 तत्व इकट्ठे होते हैं, इसमें चेतना पैदा होती है। ये चेतना रूप में जब डेवलप होती है, आगे मन का रूप बन जाता है। मन के 2 भाग हो जाते हैं, एक अंतर्मन और एक बाह्य मन, जिसके कारण इंसान जो है 2 तरह का व्यवहार जो करने लगता है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं ये जो तत्व हैं, इन तत्वों के जाने के बाद ये 4 तत्व जब अलग अलग हो जाते हैं, ये 4 तत्व जब अलग अलग हो जाते हैं तो फिर होता क्या है? तो उपासक और उपासिकाओं, जब इंसान इस दुनिया से विदा होता है तो ना तो अपने साथ कोई संपत्ति लेकर जाता है, ना ही कपड़े,
ना ही कोई घर बार, ना ही कोई अन्य भौतिक चीज, कुछ भी साथ नहीं जाता। दुनिया भर की प्लानिंग बनाते रहते, दुनिया भर के भौतिक संसाधन इकट्ठे करते हैं हम जीवन में, सब एक मिनट में सब वहीं का वहीं रखा के रखा ही रह जाता, कुछ साथ नहीं जाता, कुछ भी। लेकिन एक चीज है जो साथ जाती है, जो वर्तमान में भी काम आती है और भविष्य में भी काम आती है। वह क्या है? बुद्ध कहते हैं वह है मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म, उसके वर्तमान में भी साथ आते हैं और भविष्य से ही उसी का निर्माण होता है और आगे की दौड़ भी उसी प्रकार से होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो मनुष्य अपने इन कर्मों के प्रति सचेत रहता है, होश रहता है, जागरूक रहता है, वह व्यक्ति आनंद के साथ जीवन जीता है। वो वर्तमान में भी सुख की अनुभूति करता है और भविष्य में भी दुखों का अंत कर देता है। लेकिन आखिरकार इन कर्म को कैसे देखा जाए, कैसे सुधारा जाए, कैसे ठीक किया जाए? तो बुद्ध कहते हैं ये कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म, वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्म और शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म। ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, इनको 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसको बुद्ध कहते हैं पंचशील सिद्धांत। बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि जो कर्म है, सुधारने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दौरान जो व्यक्ति इन 5 नियमों का पालन करता है वह पुण्य कर्म का लाभी होता है। जो व्यक्ति इन 5 नियमों का उल्लंघन करता है वो पाप कर्मों का लाभी होता है। निश्चित रूप से वैसा ही होता है। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसका फल उसे वर्तमान में भी भुगतना पड़ता है और भविष्य में भी उसका अंत नहीं होता। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, ये जो पाप और पुण्य की परिभाषा है जो बुद्ध बताते हैं, वो परिभाषा बताते हैं जो सभी मानवों पर, सभी जीव जंतुओं पर एक ही प्रकार से लागू होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, वृद्ध हैं या बच्चे हैं, कौन सी भाषा को बोलने वाले हैं, कैसे कपड़े पहनने वाले हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, काले हैं या गोरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप यहाँ के हैं और चाहे अमेरिका के, चाहे यूरोप के, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पर एक जैसा ही काम करता है। यही तो बुद्ध है। इसलिए उपासक और उपासिका वही 5 सील जो पाली भाषा में मैं आगे आगे बोल रहा था, आप सब मेरे पीछे पीछे बोल रहे हैं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं मन, वाणी और शरीर से ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट, दुख, तकलीफ होती हो। ऐसा कोई भी कर्म ना करें। दुनिया में इतने सारे जीव जंतु, हम मनुष्य हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े हैं, हम किसी को किसी प्रकार से कोई